रेगिस्तान की जलती दोपहर थी। गर्म हवा रेत को ऐसे उड़ा रही थी जैसे हजारों तीर एक साथ चल पड़े हों। उस वीराने में एक साधारण आदमी चल रहा था, आरिफ। आरिफ गरीब लकड़हारा था, कंधे पर कुल्हाड़ी, माथे पर पसीना और आंखों में भूख व थकान के साए। लकड़ियों की तलाश में वह अनजाने पहाड़ी इलाके तक पहुंच गया। वहां न कोई पेड़ न कोई इंसान, बस सूखी चट्टानें और अजीब खामोशी। वह हार कर लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक दरार पर पड़ी। वह दरार किसी पहाड़ की दीवार में बनी थी। अंदर से हल्की सी सोने जैसी चमक निकल रही थी। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरार के पास गया। करीब से देखा तो वह दरार दरअसल एक गुप्त रास्ता थी। उस पर अजीब नक्शे और चिन्ह बने थे, मानो किसी ने खून से खींचे हों। आरिफ डरते डरते अंदर गया। कुछ ही कदम चले और उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने का नजारा अविश्वसनीय था। एक गुफा और उसमें चारों तरफ बिखरे सोने चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात और खजाना। आरिफ की सांस अटक गई। उसने बुदबुदाया, या अल्लाह, इतना खजाना। लेकिन तभी गुफा की गहराई से गूंज उठी एक डरावनी आवाज। कौन है जो मेरी गुफा में दाखिल हुआ है? अंधेरे से लाल आंखें चमकी। फिर बाहर निकला काला झिन्न, लंबा कद, धुएं सा शरीर और आवाज जो जमीन हिला दे। झिन्न गरजा, इंसान, अगर तू लालच करेगा तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। आरिफ डर के मारे पीछे हट गया। दिल कह रहा था, भाग जा, पर आंखें अब भी खजाने पर टिकी थी। आरिफ कांपता हुआ गुफा से भाग निकला। दिल में डर था, मगर आंखों में अब भी सोने की चमक। वह घर पहुंचा और सारी बात अपने भाई रहीम को बताई। रहीम उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। इतना सोना और तू खाली हाथ लौट आया? बेवकूफ! रहीम के दिल में लालच जल उठा। वह बोला, कल सुबह हम दोनों चलेंगे, मैं खुद उस खजाने को निकालूंगा। आरिफ ने समझाया, नहीं भाई, वहां काला झिन्न है, उसने चेतावनी दी थी। लेकिन रहीम नहीं माना। अगले दिन दोनों गुफा पहुंचे। जैसे ही रहीम ने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा कांप उठी। अंधेरे से काला झिन्न निकला और उसकी आंखों में आग भर दी। झिन्न गरजा, लालची इंसान, तूने मेरी बात नहीं मानी। पल भर में रहीम की चीख गूंजी और उसका शरीर खजाने में समा गया। सोने चांदी के ढेर में उसकी परछाई कैद हो गई। आरिफ भय से चीख पड़ा। उसने दौड़ लगाई और गुफा से बाहर निकल आया। लेकिन अब उसका दिल डर और पछतावे में डूब चुका था। गांव लौटकर आरिफ ने सब छुपाना चाहा, लेकिन उसका चेहरा सब बयां कर रहा था। आखिरकार उसने कुछ लोगों को राज बता दिया। गांव के लोग भी लालच में आ गए। वे बोले, इतना खजाना सिर्फ तेरे लिए क्यों? चल हमें भी दिखा। आरिफ ने मना किया, लेकिन भीड़ ने दबाव बनाया। आखिरकार सब मिलकर गुफा पहुंचे। जैसे ही लोगों ने सोना उठाने की कोशिश की, काला झिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। तुम सब लालची हो और लालच का अंजाम है मौत। गुफा अचानक बंद होने लगी। लोग चीखते रहे, लेकिन एक एक कर सब खजाने में समा गए। आरिफ बाहर बचा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका गांव तबाह हो गया। अब वह अकेला था, गुनहगार और डरा हुआ। आरिफ की एक बेटी थी, मरजाना। वह बहादुर और अक्लमंद लड़की थी। जब उसने अपने अब्बा से सच जाना तो बोली, अब्बा, आपने लालच किया, लेकिन इस गुनाह की सजा पूरे गांव को क्यों भुगतनी चाहिए? हमें उस जिन्न से छुटकारा पाना होगा। आरिफ ने सिर पकड़ लिया। बेटी, वो बहुत ताकतवर है, कोई उसे हरा नहीं सकता। मरजाना ने दृढ़ स्वर में कहा, ताकत नहीं, अक्ल से जीता जाता है। वह अकेली गुफा की तरफ निकल पड़ी। अंधेरी दरारों में उसके कदमों की आहट गूंजी। दीवारों पर बने वही अजीब चिन्ह उसे देख रहे थे। गुफा के भीतर उसे एक आईना दिखाई दिया, पुराना, मगर चारों तरफ वही लाल से निशान। मरजाना ठिठकी। उसने गौर से देखा। आईने में उसका चेहरा अजीब सा झलक रहा था। उसकी असली परछाई अलग और उसके पीछे कोई धुंधली छाया अलग। वह चौंक गई। वह पास गई तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे किसी पुरानी जबान में कोई आयत दोहराई जा रही हो। उसने हाथ रखा तो आईना बर्फ सा ठंडा था, जैसे उसमें कोई और दुनिया कैद हो। मरजाना ने छोटी सी लौ जलाकर आईने के सामने रखी। आईने ने लौ की परछाई को वैसा नहीं दिखाया, बल्कि उसमें धुएं सा धुंधलापन फैल गया। तभी उसे अपने नाना की सुनाई हुई दास्तान याद आई, आईना जो आत्मा को निगल लेता है। मरजाना की आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया कि यही जिन्न की कमजोरी है।
वह ऊंची आवाज में पुकार उठी, ओ काले जिन्न, अगर हिम्मत है तो सामने आ। गुफा कांपी और गरजता हुआ जिन्न सामने आया। नादान लड़की, तू मुझसे टकराएगी? मरजाना ने इशारा किया। अगर तू सचमुच ताकतवर है तो इस आईने में खुद को देख। जिन्न हंसा। मैं क्यों देखूंगा, यह तो इंसानों के लिए है। लेकिन उसका अहंकार भारी पड़ा। वह झुककर आईने में देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर आईने में पड़ी, आईने की सतह बदल गई। धुएं की लपटें उठी और जिन्न का शरीर उसी आईने में खींचना शुरू हो गया। वह चीखा, छटपटाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं। मरजाना ने तेजी से मंत्र लिखी रस्सी आईने पर कस दी। पल भर में आईना चमक उठा और जिन्न हमेशा के लिए उसमें कैद हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ मरजाना की भारी सांसें गूंज रही थीं। उसके हाथों में वो आईना था जिसमें अब जिन्न कैद हो चुका था। आरिफ दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, क्या यह सच है? जिन्न कैद हो गया? मरजाना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं। उसने कहा, अब्बा, ये जीत नहीं है, ये तो बस इंतजार है, क्योंकि जिन्न पूरी तरह मरा नहीं, वो अब भी इस आईने में जिंदा है। आरिफ ने झिझकते हुए आईने की तरफ देखा। अंदर धुंधली सी परछाई हिल रही थी। कभी लाल आंखें चमकती, कभी आवाज गूंजती, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। मरजाना ने कांपते हाथों से आईने पर कपड़ा डाल दिया। अब्बा, इस आईने को गलत हाथों में नहीं पड़ने देना, क्योंकि अगर यह टूटा तो जिन्न फिर आजाद हो जाएगा। गांव लौटकर मरजाना को सबने नायक मान लिया। लोगों ने उसे दुआएं दी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था। वह जानती थी यह सुकून स्थायी नहीं। रात को जब सब सो गए, मरजाना आईने के पास बैठी थी। आईने से धीमी आवाजें निकल रही थीं, कभी अरबी में, कभी अजीब अनजानी जबान में। वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर उतरता जा रहा था। उसने देखा, आईने की सतह पर छोटे छोटे दरारें बन रही हैं, जैसे किसी कैदी की सांसें भीतर से कांच को धकेल रही हों। मरजाना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने फुसफुसाया, हे खुदा, ये तो बस शुरुआत थी।